बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आपको दिया है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने के बाद हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको y का डिफरेंशिएशन मिलेगा, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला साइड में लिख के दे रहा हूँ आपको, d बाय dx ऑफ कॉस, आपको यहाँ पर ब्रैकेट में मैं थीटा लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा की जगह आप x भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। cos x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब मैंने dx क्यों लिखा भाई, क्योंकि पता है dx की वैल्यू आपको क्या है, dx अपॉन dx की वैल्यू 1 है, लेकिन कभी कभी क्या होता है पूरा इक्वेशंस प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई वो लिखना जरूरी है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा। ओके, उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2x प्लस, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2x के बाद यहाँ पर 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि एक फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ k इज इक्वल्स टू आपको 0 मिलता है, क्योंकि जो वेरिएबल के साथ प्रेजेंट नहीं होगा या फिर वेरिएबल के साथ वो कनेक्ट नहीं होगा तो डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा वैल्यू अरेंज कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। आप एक स्टेप और बढ़ सकते हो आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से आपका आंसर रहेगा, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, चलो शुरू करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, तो हम सबसे पहले इसको इंडिकेट करते हैं y से। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आपको यहाँ पर मिलेगा 3x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। हमने सिर्फ क्वेश्चन को जैसे के वैसे रखा है, इसमें कोई भी चेंजेस हमने नहीं किए हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर होता है dy बाय dx, रूट का डेरिवेटिव, अब मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर, d बाय dx ऑफ रूट ब्रैकेट में x। अब ब्रैकेट लिखने के पीछे रीजन मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि x की जगह सिर्फ x नहीं होगा, पूरा एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकता है, दैट्स वाई मैंने पूरा वहाँ पर ब्रैकेट कंसिडर किया है। तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ब्रैकेट x, ओके, देन d बाय dx ऑफ ब्रैकेट x। ब्रैकेट का मतलब पूरा अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट e रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 मिलेगा। ओके, अब ये मिलने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूले की तरह लिखना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूले में हमने क्या किए थे, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट x के, तो उसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर ये पूरी वैल्यू है, तो लिखेंगे e रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, अब उसके बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट e रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, ये मिल गया, इनटू यहाँ पर e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, अब उसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर ब्रैकेट x, इसका मतलब e रेज़ टू पावर ब्रैकेट x जैसे का वैसा, देन d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट x का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो अभी हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे पूरे टर्म का, तो देखिएगा e रेज़ टू पावर 3x का डेरिवेटिव 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव जैसे का वैसा रहेगा फॉर्मूले के हिसाब से, बाद में इनका डेरिवेटिव होगा, इसका मतलब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा
डी बाय डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2, ओके, उसके बाद प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 5, ओके, मैंने इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट, यहाँ पर e रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 जैसे का वैसा मिलेगा और प्लस 5 भी। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे e रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 जैसे का वैसा। 3x का डेरिवेटिव 3 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 कॉमन निकलेगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, ठीक है। इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था और यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। अब वो कैसे दिखेगा मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अगर d बाय डी एक्स ऑफ के एक्स मिलता है तो k बाहर होगा, dx बाय dx, इसका मतलब k इंटू 1 मिलेगा, जिसको आप सिर्फ k लिख सकते हो। k की जगह कोई नंबर हो सकता है, k क्या है, कांस्टेंट को इंडिकेट करता है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला तो पता है, d बाय डी एक्स ऑफ, अगर जस्ट ओनली k होता है, वेरिएबल के साथ कनेक्ट नहीं होता है तो इसका डेरिवेटिव 0 मिलता है। तो हमने लिख दिया, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। सो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 0 जैसे का वैसा होगा, 3 1 3, 3 प्लस 0 3 आएगा, तो हम लिखेंगे 3 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यूज होता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये फॉर्मूले लिखना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस सेट मतलब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कंसिडर करते हैं, y is equals to log of bracket tan x by 2, ओके, हमने क्वेश्चन जैसे का वैसा रखा। अब इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको तो याद होगा हम क्या करते हैं यहाँ पर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव। अब मैं आपको यहाँ पर साइड में फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, d बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका होगा 1/x, ठीक है, x में ब्रैकेट है इसलिए ब्रैकेट लिखेंगे, देन d बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट ऑफ x। ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ब्रैकेट में कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकता है, सिर्फ एक टर्म नहीं रहेगा, बहुत सारे भी हो सकते हैं एडिशन के या सबट्रैक्शन के टर्म में। तो लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/tan x by 2, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे d बाय डी एक्स ऑफ tan x/2। जिस तरीके से हमने ये फॉर्मूला देखा था उसी हिसाब से हम इसको लेने वाले हैं। अब उसके बाद आपको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/tan x by 2 इंटू tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x by 2 मिलेगा। तो हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे इसको, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/tan का मतलब cot x by 2 होता है, इंटू sec स्क्वायर का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर x by 2। आपको फॉर्मूला तो याद होगा कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, ये फॉर्मूला है। उसके बाद एक फॉर्मूला है sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो देखिएगा cot का मतलब एक और फॉर्मूला है आपका, cot थीटा को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो देखिएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cot को लिख सकते हो आप cos x/2 इज डिवाइडेड बाय sin x/2, और यहाँ पर 1/cos स्क्वायर x/2 तो मिल ही रहा है, ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम से तो कट हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या मिला है, देखिए एक जस्ट, हाँ अब देखिएगा यहाँ पर tan x by 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2 इंटू 1/2 भी होता है, जो मैं भूल गया था,
ठीक है, तो sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 मिलेगा, तो हमने यहाँ पर 1/2 लिखा और उसके बाद यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा दिए हमने कि 1/2, तो यहाँ पर ये 2 सामने आ जाएगा, तो 1/2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 मिलेगा। ओके, एक फॉर्मूला था हाफ एंगल का जिसमें sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 का फॉर्मूला लगता है। तो देखिए आपको सेम लग रहा है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 1 sin क्या आएगा x आएगा सिर्फ, क्यों? क्योंकि जब थीटा/2 होता है तो थीटा होता है, तो x/2 रहा तो क्या आएगा x आएगा, लेकिन 1 sin का मतलब होता है कोसेक, ठीक है, कोसेक x। तो इस तरीके से हमारा आंसर रहेगा। इसका भी एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, sin थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा। इस तरीके से ये क्वेश्चन फिनिश होता है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर फोर्थ वाला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, क्लास 12 का आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये भी आपको डिफरेंशिएट के फॉर्म में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इसको y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan रूट x। ओके, इस तरीके से हम इसका रूट x लिखेंगे। आपको रूट x का तो डेरिवेटिव पता ही है, d/dx ऑफ tan अंडर रूट ऑफ, अगर यहाँ पर वैल्यू है, हाँ देखिए रूट का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर d/dx ऑफ रूट x, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x, और x का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, क्यों x का डेरिवेटिव होगा, कभी x अकेला नहीं हो सकता है, कभी कभी वो फॉर्म में होता है, दैट्स व्हाई। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx, रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट tan रूट x। ओके, अब उसके बाद अगर ये रूट x हो गया तो आप यहाँ लिख सकते, देखिए हमने y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan रूट x किया, उसका डिफरेंशिएट किया, तो dy/dx रूट का डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स ऑफ रूट tan रूट x आ गया, tan रूट x का डेरिवेटिव कर रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेप में उसका आएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट tan रूट x। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर रूट x। ओके, देन d/dx ऑफ रूट x का डेरिवेटिव, आपको रूट x का डेरिवेटिव तो पता है, तो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको मिलेगा sec स्क्वायर रूट x इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट tan रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x, जो हमने फॉर्मूला देख चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद इस वैल्यू को अरेंज करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा sec स्क्वायर रूट x इज डिवाइडेड बाय 2 to 4 रूट x इंटू रूट ऑफ tan रूट x। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व होता है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको cot क्यूब ऑफ log x क्यूब मिल रहा है, सेम इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ y इज इक्वल टू cot क्यूब ऑफ ब्रैकेट log x क्यूब। ओके, अब log x क्यूब होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एक फॉर्मूला था d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n इंटू x रेज़ टू पावर n-1 देन dx अपॉन dx। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, मतलब ये जो क्यूब है ना वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो एक स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ cot ऑफ ब्रैकेट log x क्यूब, ओके, ऑफ ब्रैकेट क्लोज देन रेज़ टू पावर 3 कर सकते हो,
ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो 3 सामने आ जाएगा, cot ऑफ ब्रैकेट log x क्यूब रेस्ट टू पावर 3 माइनस 1, देन d बाय dx ऑफ cot आपको ब्रैकेट में मिलेगा log। देखिए log के सामने log x क्यूब है तो आप यहाँ लिख सकते हो 3 log x, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, d बाय dx ऑफ log x रेस्ट टू पावर n होगा तो n सामने आ जाएगा, log x मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू 3 cot log, यहाँ पर मिलेगा x क्यूब रेस्ट टू पावर 2, cot का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर, जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है वो जैसे का वैसा रखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर मिलेगा, लेकिन ये इनटू में है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं एक छोटा सा ब्रैकेट दे देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा d बाई dx ऑफ 3 log x, क्योंकि 3 log x का डेरिवेटिव बाकी है। उसके बाद ये टर्म को थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इसका मतलब आपको मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए माइनस का साइन सामने आ जाएगा, तो माइनस अगर सामने आता है तो 3 cot ऑफ दिस ब्रैकेट सो log x क्यूब रेस्ट टू पावर 2। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से रखा हुआ है आप इसको भी अरेंज कर सकते हैं या फिर इसको जैसे का वैसा भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइनस का साइन तो हमने सामने ले लिया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट log x क्यूब। लेकिन जब ये, इसलिए मैंने सामने 3 लिखा था क्योंकि इसका डेरिवेटिव करना था। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 log x में से 3 कॉमन निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x मिलेगा। थोड़ा सा वैल्यू को बैलेंस करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, देखिएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 3 cot स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट log x क्यूब, ओके, इनटू कोसेक स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट log x क्यूब। ओके, 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 9 हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जस्ट ओनली x। सो इस तरीके से ये इजी क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में y का रेस्ट टू पावर sin क्यूब x प्लस 3 दिया है, तो हम इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरीके से करेंगे। सो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5 रेस्ट टू पावर sin क्यूब x प्लस 3 दिया है। ओके, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के बेस पे पूरा डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो आपको थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब फॉर्मूला लगेगा कौन सा, d बाई dx ऑफ a रेस्ट टू पावर x का फॉर्मूला है a रेस्ट टू पावर x log a मिलेगा। सेकेंड फॉर्मूला लगेगा d बाई dx ऑफ sin x। ठीक है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, और एक फॉर्मूला लगेगा d बाई dx ऑफ x रेस्ट टू पावर n, सो n इंटू x रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इंटू d बाई dx ऑफ ब्रैकेट में x लिख रहा हूँ, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। और एक फॉर्मूला है यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है, सो d बाई dx ऑफ k, तो k का डेरिवेटिव यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। तो ये तकरीबन 4 फॉर्मूले हमें यहाँ यूज करने हैं। तो देखिएगा किस तरीके से यूज होगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 5 रेस्ट टू पावर दिस ब्रैकेट, मतलब वो फर्स्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होगा 5 रेस्ट टू पावर sin क्यूब x प्लस 3 इंटू log 5। ओके, देन d बाई dx ऑफ आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, sin क्यूब x प्लस 3 मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू पावर sin क्यूब x प्लस 3 log 5 मिलेगा। ओके, sin क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 sin स्क्वायर x, x रेस्ट टू पावर n वाला फॉर्मूला लग गया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, या फिर मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर इंटू 3 सामने आ जाएगा, sin x रेस्ट टू पावर 3 माइनस 1, देन d बाई dx ऑफ sin x मिलेगा, और 3 का डेरिवेटिव तो 0 है, आपको पता ही है।
उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 sin रेस टू पावर क्यूब x प्लस 3 ऑफ log 5 और यहाँ पर आपको 3 जैसे का वैसा रखना है। यहाँ पर sin स्क्वायर x और sin x का डेरिवेटिव cos x होगा। थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो बैलेंस कैसे करेंगे देखिएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 log 5 को मैं सामने रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप 5 रेस टू पावर, देखिए यहाँ पर 5 आएगा और 5 रेस टू पावर साइन क्यूब x प्लस 3 जैसे का वैसा इंटू यहाँ पर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश होता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स आपको दिया है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स दिया है, तो हम सबसे पहले y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। अब आपको याद होगा कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या है, d बाई dx ऑफ कोसेक x, तो आपको मिलेगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर d बाई dx ऑफ रूट x। इसका डेरिवेटिव होता है, क्या होता है 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x। और आपको x का तो पता ही है, यहाँ पर अगर ब्रैकेट देते हैं तो बहुत सारे इक्वेशंस का यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक अंडर रूट ऑफ कॉस x। मैं इसको एंगल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। देन आपको मिलेगा माइनस कोसेक रूट कॉस x इंटू कॉट अंडर रूट ऑफ कॉस x, देन d बाई dx ऑफ रूट कॉस x। क्योंकि हमने कोसेक को सॉल्व कर लिए, अभी क्या है रूट बाकी है, तो रूट की वैल्यू निकालेंगे। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ रूट कॉस x, कॉट जैसे का वैसा रहेगा, ओके। उसके बाद रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट कॉस x। उसके बाद d बाई dx ऑफ कॉस x लिखेंगे। थोड़ा सा वैल्यू को भी बैलेंस करके चलते हैं हम। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये रूट कट नहीं हो सकते क्योंकि ये कोसेक का एंगल यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। रेडियन के फॉर्म में दिया है, तो हम इसको सॉल्व कट नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स, ओके, इज डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स, ओके। अब उसके बाद आपको इनटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू आपको यहाँ पर मिलेगा कोसेक रूट कॉस एक्स कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स और ये साइन एक्स इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स मिलेगा। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश होता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, ठीक है। आपको y इज इक्वल टू लिखना है log cos ऑफ ब्रैकेट x क्यूब माइनस 5। तो आपको ये फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, d बाई dx ऑफ log ऑफ ब्रैकेट, log का डेरिवेटिव होगा 1 ब्रैकेट x, देन d बाई dx ऑफ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ब्रैकेट के अंदर आपको x क्यूब माइनस 5 मिल रहा है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू log ऑफ दिस ब्रैकेट, सो cos
of x cube minus 5 और bracket close, then differentiate with respect to x मिलेगा. So dy upon dx is equals to log का डेरिवेटिव होगा 1 upon cos of bracket x cube minus 5 जैसे का वैसा. Then इसके बाद मिलेगा d by dx of cos x cube minus 5. अब उसके बाद dy upon dx is equals to 1 upon cos of bracket x cube minus 5 इंटू आपको मिलेगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्यूब माइनस 5 मिलेगा. देन d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब माइनस 5 होगा. तो हम इसको अरेंज कर लेंगे. d बाई डी एक्स ऑफ माइनस क्या होगा यहाँ पर साइन ऑफ x क्यूब माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय cos ऑफ x क्यूब माइनस 5 इंटू आपको x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा. सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है. तो ये ध्यान में रखिएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है. तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट आउट करेंगे माइनस tan ऑफ x क्यूब माइनस 5 इंटू 3x स्क्वायर. आप इसको वैल्यू को बैलेंस कर सकते हैं. माइनस 3x स्क्वायर को सामने लिखेंगे tan ऑफ x क्यूब माइनस 5. इस तरीके से इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है. बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे जो ठाकुर सर एकेडमी के नाम से है. तो आप चाहे तो मेरे चैनल को अगर लाइक करते हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा. और आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.